हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिहार शाम की ताज़ा खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। तो आइए दोस्तों, बिना समय को आए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं पर संक्रमण का बड़ा असर दिख रहा। लॉकडाउन में लंबे समय तक स्कूलों से दूर हुए स्टूडेंट्स अब गणित के सामान्य सवालों को हल करने के साथ ही रीडिंग की क्षमता में भी कमी दिख रही है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने क्लास 5 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट्स में इस कमजोरी को महसूस किया है। इसमें 90% बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन स्टडी के लिए सक्षम नहीं हैं। अगली बड़ी खबर, दशहरा के बाद एक बार फिर अफसर पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गए। पंचायत चुनाव के चौथे चरण को लेकर तैयारी चल रही है। बिहार में चुनाव के दौरान ड्यूटी को लेकर सख्ती बढ़ गई है। निर्देश दिया गया है कि ड्यूटी से भागने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना के बिहटा और दुल्हिन बाजार प्रखंड में चौथे चरण के चुनाव को लेकर संवेदनशील बूथों को लेकर विशेष एक्सरसाइज भी की जा रही है। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर राज्य की सियासत गर्म हो गई है। पार्टियों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचते ही बड़ा बयान दिए हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो बिहार आने को इच्छुक हैं, लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं है। डॉक्टर से बात की गई है, जो भी जवाब आएगा उसी हिसाब से उनके बिहार आने का निर्णय लिया जाएगा। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि विजयादशमी भले ही बीत गई हो, लेकिन जिन 2 सीटों पर चुनाव होने हैं वहां एनडीए के प्रत्याशी को हराकर राज्य की जनता फिर से विजयादशमी मनाएगी। अगली बड़ी खबर, दुनिया भर में सिखों के दूसरे बड़े तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में जमकर मारपीट हुई। मामला गुरुद्वारा संविधान के विरुद्ध मुख्य ग्रंथी अधीक्षक समेत अन्य के सेवानिवृत्त करने की घोषणा का था। इस पर 2 गुट भिड़ गए। प्रबंधक समिति के सदस्य ने अध्यक्ष के हाथ से माइक छीन लिया। धक्का मुक्की में अध्यक्ष मंच पर गिर भी गए। प्रबंधन कमेटी ने सबसे सेवादारों को 63 वर्ष की उम्र में रिटायर करने का फैसला किया है। तब से उसके विरोध में आंदोलन चल रहा। 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुद्वारा भी जा सकते हैं, लेकिन वहां ऐसी ही तनावपूर्ण स्थिति बनी रही तो मुश्किल बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर, सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर 4 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार किए गए। पंचायत चुनाव को लेकर इन दिनों एसएसपी की ओर से सख्ती बरती जा रही है। जवानों ने सीतामढ़ी में चौकसी बढ़ा दी है। इसका नतीजा है कि नशीले पदार्थों एवं अन्य सामान की तस्करी करने वाले एसएसपी के हत्थे चढ़ गए हैं। और सोनबरसा थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी कैंप के जवानों ने नेपाल से बाइक पर 4 किलो गांजा लेकर भारत में प्रवेश कर रहे एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। धंधेबाज की पहचान सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा थाना क्षेत्र के इनरवा गांव निवासी सत्यनारायण महतो के रूप में की गई है। धंधेबाज ने बॉर्डर पर नेपाल सीमा पर बाइक से गांजा छुपाकर भारतीय सीमा में प्रवेश किया, जहां पर नाका गश्ती में तैनात जवानों ने जांच के दौरान युवक को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर, औरंगाबाद में 20 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। छात्रा शाम पास ही रहने वाली सहेली के घर जा रही थी, तभी एक बदमाश ने उसे अगवा कर लिया। वो उसे कार से सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने और उसके 2 साथियों ने रेप किया। इसके बाद छात्रा को झाड़ी में फेंककर फरार हो गए। पेट्रोलिंग पर निकली मुफस्सिल थाना पुलिस ने लड़की के कराहने की आवाज़ सुनी तो उसे सदर अस्पताल ले जाया गया। अगली बड़ी खबर, पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रामनगरी बसंत कॉलोनी में बदमाशों की गोली से घायल मॉडल की सुबह मौत हो गई। बदमाशों ने प्रेम प्रसंग में 12 अक्टूबर की रात मॉडल अनीता देवी उर्फ मोना राय को गोली मारी थी। घटना के बाद से वह इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती थी। इस मामले में अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। घटना का कोई सुराग भी नहीं लग सका है। अगली बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल तारापुर पहुंचे। वो पटना से सड़क मार्ग से पहुंचे हैं। उनके साथ शक्ति यादव थे। उपचुनाव को लेकर कैंपेन करने के लिए वो तारापुर पहुंचे। वो तारापुर विधानसभा के अंतर्गत प्रखंड की मकवा पंचायत के टोला निवासी अपने एक कार्यकर्ता विपिन शाह के विवाह भवन अंबिका देवी सेवा सदन में रुके और उनके काफिले के साथ अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव युवा आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भी चल रहे थे। अगली बड़ी खबर, बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा उपचुनाव लालू प्रसाद यादव के परिवार में कलह का कारण बनता दिख रहा और यह राजद के लिए भी बड़ी परेशानी है। इसमें तेज प्रताप यादव के नाम के एक पत्र को लेकर राजनीति गर्मा गई है। एक विधानसभा में राजद को और दूसरी में कांग्रेस को समर्थन देने की बात वाले इस पत्र को राजद विश्वसनीय नहीं मान रही है। राजद में माना जा रहा कि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के पुत्र हैं, इसलिए पार्टी का कोई संविधान, कोई नियम, कोई अनुशासन उन पर तब भी नहीं चलेगा जब वो कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। एक सवाल यह भी सामने आ रहा कि क्या लालू प्रसाद कोई नजीर पेश करेंगे। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि लालू प्रसाद, तेजस्वी और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कुछ नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
चुनाव से पहले माहौल खराब करने वालों को चिताया है। और लखनऊ में पार्टी के पेशा वर्ग सम्मेलन में सीएम ने कहा कि प्रदेश में अगर कोई भी दंगा करेगा तो उसकी 7 पीढ़ियों को इसकी भरपाई करनी होगी। पंचायत भवन में हुए सम्मेलन में योगी ने कहा कि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। पहले प्रदेश की पहचान ही दंगा थी, क्योंकि सरकारें दंगाइयों को प्रश्रय देती थी। दंगों से प्रदेश की जनता प्रताड़ित थी, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे और जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी। अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आ गई है। 7 महीने बाद रोजाना आने वाले केस घटकर 14,000 के करीब पहुंच गए और 11,123 टेस्ट किए गए हैं कल, और जिनमें 14,146 मरीज पॉजिटिव आए, जबकि 144 मरीजों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में 19,788 लोग संक्रमण से रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही रोजाना आने वाले मामलों का प्रतिशत 1.29 रह गया। तो दोस्तों, बिहार शाम की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज शाम तरह सुबह की खबर मिलती रहती है।